नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में G20 समिट होने जा रहा है। तमाम बड़े देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो दोस्त है चीन, उसके राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि भी की है कि शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो भारत आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने निराशा ज़ाहिर की कि वो चीन के राष्ट्रपति से नहीं मिल पाएँगे। बाइडेन और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात नवंबर 2022 को हुई थी और अब चीन के विदेश मंत्रालय ने भी सोमवार को ये एक ऑफ़िशियल कर दिया है कि जिनपिंग नहीं आएँगे और उनकी जगह प्रधानमंत्री ली क्यांग जी शिखर में शामिल होंगे। अब ये बड़ी कौतूहल की बात हो रही है, इस पे चर्चा हो रही है, केवल भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी लोग इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं कि भारत में अ, जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत ने कई सफलताएँ हासिल की हैं और सबसे बड़ी सफलता तो हमारा चंद्रयान-3 है। उसके बाद अब हमने आदित्य L1 को भी रवाना कर दिया है। तमाम सारी सफलताएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की झोली में डाली हैं। इसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी सुदृढ़ हो रही है। क्यों नहीं आ रहे हैं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग? ये सवाल अब काफ़ी बड़ी चर्चा का विषय हो गया है और मतलब ये इसलिए भी अहम है कि हाल ही में कई जो मैंने ज़िक्र किया है सफलताओं का, क्या इससे मतलब इन चीज़ों को चीन अदरवाइज़ ले रहा है? उसके पेट में भी दर्द हो रहा है और प्रधानमंत्री इसके साथ ही एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं, जिसे पूरे विश्व ने भी स्वीकारा है। तो इस पे बात करते हैं और आज के मेरे मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु राय। शांतनु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। Thank you, madam, for inviting me. सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि चीन के राष्ट्रपति, मैं आपको बता रही हूँ, आपको भी पता होगा, G20 में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ ही ये भी सवाल है कि वो क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि वो आ नहीं रहे हैं। एनीवे, मीडिया हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं। इट वाज काइंड ऑफ अ नोन फैक्ट कि वो चांसेस आने के कम है। जी। एक तो ये है। सेकेंडली, बिकॉज सबको पता था प्यूटिन भी नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर एंड ऑल्सो बिकॉज G7 और यूरोपियन यूनियन के नेशंस आ रहे हैं। सो प्यूटिन उसको अवॉइड करेगा, बट प्यूटिन इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कंटेंशन टुडे। जी का नहीं आना इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज ये दोगले गेम्स हर वक्त खेलते हैं। आपने देखा होगा ब्रिक्स समिट के बाद भी जो साइडलाइन पे वो मिलके ही प्रॉमिस्ड कि यस, हम लोग डीएस्केलेशन ट्राई करेंगे। बट आते ही 2 दिन के अंदर क्या हुआ? एक लेटेस्ट जो है अपडेटेड मैप उन्होंने वर्ल्ड में छोड़ दिया, जिसमें इंस्टेड ऑफ कोई टेरिटरी देने के बजाय उन्होंने एक क्लेम कर दिया कि अक्षय चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश उनका एरिया है जो इंडिया ने एनेक्स कर दिया है। जी। और ये भी उन्होंने कमेंट किया है कि G20 के मीटिंग्स अरुणाचल प्रदेश में कैसे हुआ। उसको देखा देखी हमारे दूसरे बंधु हैं जो कि
चाइना के चेले हैं कह सकते हैं। जी, पाकिस्तान जी। ने कश्मीर में कैसे हो गया, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरह खारिज कर दिया है कि ये तो हमारे देश के प्रदेश हैं, इसमें हम क्यों ना मीटिंग करें। अरुणाचल प्रदेश विच इज द ईस्टर्न मोस्ट सेक्टर, लुक ऑफ ईस्ट कोर्स। पॉलिसी हमारा, तो हम जी। क्यों नहीं वहां करें। पूरे 60 शहरों में, 60 शहरों में और हुँ, हुँ। 28 स्टेट से सारे स्टेट कवर हो गए हैं, सब जी। के शहरों में मीट हुआ है, तो क्यों नहीं ये दोनों राज्य, ये क्या भारत से अलग है? नहीं। जी। सो जी का ये कहना कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे मैप निकाल दिया है, और मैप में सिर्फ इंडिया नहीं, उन्होंने फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम के एरिया भी एनेक्स कर लिए, ताइवान को भी उस मैप का पार्ट दिखा दिया है। हुँ, हुँ। ये इनके दोगलेपंथी है। जी। देन आपको सबको पता ही होगा कि जी इंडिया में कैसे आएगा। आफ्टर मीटिंग मोदी जी ट्वाइस when he had come to India, after that Galwan has happened, after that नॉर्थ सिक्किम में कन्फ्रंटेशन हुआ है जनवरी 21 में, और सितंबर 21 में बॉर्डर पे जो एलएसी है वहां पे एज पर 1996 एग्रीमेंट फायर आर्म्स नहीं चलना चाहिए। चाइनीज आर्मी हैव फायर्ड शॉट्स देयर, बंदूकों का इस्तेमाल किया है जो कि गलत है, दो वो हवाई फायर किया है, बट दे वर नॉट टू कैरी आर्म्स। और दिसंबर 22 में तो फेस ऑफ भी हुआ फिर से अरुणाचल प्रदेश में तवांग एरिया में, एंड ऑल दीज टॉक्स ऑफ डीएस्केलेशन हैज नॉट लेड एनीवेयर। और अभी तो देख के पता चल रहा है कि साइडलाइन पे मिलने के बावजूद भी ही हैज नॉट जी। bothered to de-escalate, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ चल रहा है till जी, the जी। border on the Chinese side is still जी। going on full swing for the हुँ, हुँ। PLA to be on the border and logistic support to be there. जी। One. Secondly, he will avoid India because he does not want to confront Joe Biden, because at the back China is supporting Russia in the यूक्रेन रशियन वॉर, और हुँ, हुँ। जिसके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ईयू एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, दैट इज द G7 कंट्रीज। एंड जी। एक मुद्दा यूरोपियन यूनियन एवं यूएस एंड यूके हैव टोल्ड दैट वी शुड रेज दिस इशू इन द G20, जिसको कि मोदी जी ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली टर्न डाउन कर दिया है कि G20 में रशियन यूक्रेन वॉर का कोई जिक्र नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज अ इकोनॉमिकल फोरम, दिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बट देन द जी। इकोनॉमिक द यूरोपियन यूनियन हैज पुट फॉरवर्ड कि it is affecting the global economy, but then global economy of who all are being affected? Russia and यूक्रेन, और यूक्रेन को बैक कर रहा है यूरोपियन यूनियन, जो कि देयर इकोनॉमी इज नॉट गेटिंग हैम्पर्ड इन एनी वे। वो तो अपना अस्त्र शस्त्र यूक्रेन को दिए जा रहे कि वो लगे रहे, so that Russia can break down. So this is a systematic way of breaking down the Russian economy. जी। So Z ये कुछ कारणों के लिए he is avoiding, and then US, because US has put a sanction on supply of semiconductors, जी। which is a major part of the electronic industry on which China is sustaining itself. Chinese market is full of electronics, and semiconductors is one of the major issues. And India is one of the major logistic suppliers for the semiconductor industries, or for the material for the semiconductors. And US has put a ban or a sanction for supply of these things to हुँ, हुँ। China, which Z has not liked it.
हम्म। तो कन्फ्रंट्रेशन वो बाइडेन से करना नहीं चाहते. देन कमिंग ऑन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, because of this sanctions their economy to some extent is suffering. And आपको पता ही है that India economically is growing by leaps and bounds. जी काफी प्रगति हो रहा है. And you know our target is to be the second or the third best economy in the world. Even the जी costs of inflation are coming down and our GDP is going up, and presently our GDP is slightly better than China also, which is a known या fact. या दिस इज द मेन फैक्टर. व्हाट डू यू थिंक? Yes. So this is one of the thing with जो कि हिंदी में कहते हैं कि मिर्ची लग रही है जी के. हाँ, मिर्ची लग रही है. And then India, which was a big market of Chinese goods, it is still, but then it is decreasing because we are becoming self-sustaining. मेक इन इंडिया के अंडर इंडिजिनाइज थिंग्स बन रहे हैं. हमारे अपने फैक्ट्रीज में सामान बन रहा है इंडिया के अंदर, बिकॉज वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स. दैट इज वन मोर रीजन व्हाई चाइना इज नॉट हैप्पी विथ आवर कंट्री. एंड बाकी वी आर ग्रोइंग मिलिटरीली एंड कल्चरली. दैट इज द one of the reasons that we are also becoming one of the regional powers, and the global dynamics of the area are changing. So these are basically the reasons why Mr. Z is avoiding coming to the G20 here. हमने 3-4 जो रीज़न्स हैं, एज़्यूम किए हैं और उसमें बहुत सारा सच भी है। लेकिन जो हमारा अ, आर्थिक रूप से जो ग्रोथ बढ़ा है, जो ऑलमोस्ट हमारा लेवल जो है चीन से ऊपर जा रहा है, क्या ये उसके मिर्ची लगने की मेन वजह है? क्योंकि भारत समृद्ध हो रहा है? वो तो है ही. अभी आपका नेबर आपसे बढ़ जाए, जो कि एट वन टाइम आपसे काफी पीछे था, हुँ, और मुझे कहने में ये प्रशंसा भी हो रहा है कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज पुशिंग लॉट ऑफ थिंग्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन. अभी जी, 6th और 7th को आसियान के मीटिंग में और ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो मीट होने वाला है, 6th 7th को वो वहां जा रहे हैं, कल निकल रहे हैं. एंड 7th लेट हुँ, इवनिंग वापस आके 9th 10th को ही विल बी कन्वीनिंग दी G20 समिट इन दिल्ली. तो वहां पे भी जी, उनको इनवाइट किया गया है. हुँ, सो हुँ, these are things which is not going down well with the Chinese hierarchy. Our growth जी, is not being taken very well. And also militarily, they had thought that they can push through everywhere, but it has been seen that in Galwan and in all the other face-offs that have happened, they have been given a very befitting reply. 1962 की तरह नहीं थी, उन्होंने पीछे छुरा भोंका और हम लोग डर गए थे. उस हुँ, टाइम हुँ, वी वर जस्ट अ टेदरिंग नेशन, बट इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा. जी, जी। एंड मुँह-तोड़ आई जवाब मस्ट, मिला है, मिला भी है उनको, मिल मुँह-तोड़ रहा है. जवाब उनको मिला है। गलवान इसीलिए में भी. ये भी तो एक रीज़न है ना कि उन्होंने मुँह की खाई है। यस. अगर अगर हमारे शहीद हुए हैं, तो उनके यहाँ ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। उनके नंबर बहुत ज्यादा है. उन्होंने, उनका सिर्फ क्लोज्ड नेशन है, इसीलिए वो डाटा निकला नहीं है. बट देर आर सोर्सेज विच आई कैन नॉट रिवील. बट अगर हमारे 20 गए हैं, उनके उनसे बहुत ज्यादा गए हैं. जी, एंड आवर आर्म फोर्सेज हैव द नेम्स फॉर इट. बट जी। ओनली थिंग इज दे कैन नॉट बी रिवील्ड बिकॉज दे आर नॉट very authenticated as of now. येस, ऑफ कोर्स। And also, our infrastructure along the 3,440 kilometers of the Indo-China border हुँ, is also gone up. Roads have come up as far as Arunachal Pradesh, जी, where पहले mud tracks थे, black top roads जी, BRO ने बनवाए हैं, PWD ने बनवाए हैं, जहां पे
हमारे व्हीकल्स विंटर्स में पहले क्लोज डाउन हो जाता था, लॉजिस्टिक सप्लाईज वगैरह नहीं जा पाते थे. They are still round the year, 12 months they are being supplied. So our army is reasonably very well sustained even in the winters, because Ladakh and Arunachal दोनों साइड में winters are a problem for the logistics, but that has been overcome to quite an extent. So ये जी चीजें भी उनको पता चल रहा है. These are things which are not going down with Z and his team. जी So that is basically, these are the reasons, and economic growth is one of the major factors जिसके लिए वो आ नहीं रहे, and he doesn't want to confront either Modi or Biden face to face. ओके. वन मोर थिंग सर, आई वांट टू आस्क. मतलब पिछले दिनों हमने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि उनका जलवा बहुत बड़ा है, उनका कद बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया सक्सेसफुली. प्लस पिछले दिनों जब देश के प्रधानमंत्री जो बाइडेन के से मिलते हैं, तो वो जो उनकी नज़दीकियाँ थी, वो जो उनके साथ बातचीत हुई, वो जो हमने समझौते किए, कहीं न कहीं ये भी मिस्टर शी को जो है अंदर से उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, मिर्ची लग रही होगी. क्या कहते हैं आप? Yes, ये कारण तो है ही है, because पहले इंडिया was dependent on Russian military hardware. जी. आज वो स्थिति है नहीं, दो majority of the equipment in the armed forces is Russian, but we have started diversifying. दो चीजें हैं, एक तो इंडिजिनाइज चीजें काफी बनने लग गए हैं जो कि इंडिया में इटसेल्फ हमारे आर्म्स फैक्ट्री. आई एम प्राउड टू से दैट द फर्स्ट ATAGS जो कि आर्टिलरी गन है, भारत फौज along with DRDO has tried it out and will be inducted into the armed forces, and this is one of the best artillery guns available in India. इस पे हम कभी बाद में जी, डिस्कशन करेंगे. चर्चा करेंगे. जी. Yes. And then secondly, we have started diversifying. Other countries like US, France, and Israel, they are giving us equipments, latest equipments at much better cost, because we have the negotiating power with them. We are at good terms with them. Of the body language of Joe Biden when Modi had gone to US, Mrs. Biden, both of them received, gave personal gifts to each other, which Yeah. is away from the protocol. But हाँ. Biden made it a point, his wife made it a point to receive him. And he was one of the, or you can say the third हेड ऑफ स्टेट जिसको व्हाइट हाउस में बैंक्वेट करके डिनर पे इनवाइट किया गया था. जी जी. जो ये प्रोटोकॉल नहीं है. जी. इट इज ओनली डन फॉर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड और नाउ द किंग ऑफ इंग्लैंड, और जी. ऑन वेरी स्पेशल ओकेजन्स. बट इंडियन हेड ऑफ स्टेट गेटिंग such a rousing welcome from both the husband and wife speaks lot about it, and it is there in the news everywhere कि टेक्नोलॉजिकली कितने MOU साइन हुए हैं डिफेंस कोऑपरेशन पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे, साइबर पे, and then there have been pacts on anti-terrorism also which have been signed, and India has been given a special go-ahead for startups also, because Modi's one of the main agendas is startups. And presently, I am again proud to say that we have more than 100 unicorns. Unicorn means within a short period, agar 1 billion ka turnover cross kar jaye ek startup, it's called a unicorn. So 100 unicorns is a very major target. Or G20 may be
this is one of the main agendas to have startups. So these are basically the reason, again जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को कष्ट हो रहा है कि why another superpower is coaxing India or befriending India, because India is growing up in all aspects, economically, culturally, militarily. So these are the reasons basically. अच्छा, Then एक चीज, हाँ कैरी मैडम, ऑन, कैरी ऑन। एक और चीज, यूएस, ऑस्ट्रेलिया and UK, they are taking help of India. There is a forum called the AUKUS, because the Pacific region is again a matter of concern, because China tends to get into that area. So to keep that trade line open also, India is a major player in this. This is जी, another one of the reasons in the global dynamic which is not being taken on well by our dear old friend China. चाइना की दोस्ती पे अगर हम बात करें तो दोस्ती तो उनकी उन लोगों से है हमारे ही देश के, जो मोदी के विरोधी हैं। और बहुत सारा ऐसे यहाँ जर्नलिस्ट हैं, ऐसे यहाँ मीडिया हाउसेज़ हैं, जिनको चीन फंडिंग कर रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि चीन अपने यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ छोड़ के ठेके छोड़ता है कि ये खबर छपे, ये नहीं छपे, हमारे ही यहाँ के लोगों को लेकर के। तो कम से कम उनसे मिल के तो जाते। मैडम मैं तो पहले ये कहूँ, वो हुँ, जो जिनकी फंडिंग कर रहे हैं, जिनको मोल बना के मीडिया हाउसेस को फंड करके, दे हैव जी, नो स्टैंडिंग अगेंस्ट our economy, our nation, or the major media houses which give out the truth. अब उनसे वो किस मुंह से यहाँ मिलने आते? अब उनसे मिलने के लिए उनको समिट में आना पड़ता है। समिट में आते तो हमारे राष्ट्रपति से, हमारे प्रधानमंत्री जी से उनको मिलना पड़ता, which would have been embarrassing for him. और उसमें से जिनको वो फंड कर रहे हैं उनका नाम सभी जानते हैं। सो अगर उनसे मुलाकात हो रहा होता, सो he would have himself been embarrassed, and it is one way good that he is not coming in our country and getting embarrassed, because India का always अतिथि देवो भव का मोटो रहा है कि अगर कोई अतिथि आ रहा है तो वी लुक एट हिम विथ रिस्पेक्ट, आदर सम्मान से। अगर उसको एम्बैरेस ही करना है, वो हमारा मुद्दा कभी नहीं होता है। So it is one way good that he is not coming to and getting embarrassed unnecessarily. नहीं, हमारे देश का ये कभी मकसद नहीं रहा कि अतिथि आएँ और उनको एम्बैरेस फ़ील कराया जाए, लेकिन अगर इंसान खुद से ही अंदर से एम्बैरेस्ड हो, तब उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। आज की तारीख में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक तरह से विश्व के एक बड़े नेता की तरह उभर रहे हैं, और ये कहीं अब रुकने वाला नहीं है। ये कहीं न कहीं उनको लग रहा है, क्योंकि कल तक तो सब चीन को पूछते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वहीं रोने जाता था वो। इवन हमारे 2014 से पहले की अगर स्थिति देखें, तो यहाँ भी यही हाल था। नहीं, मैं एग्री करता हूं, बिकॉज जी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका नेबर, जिसको वो नीची नजर से देखता था, आज उभर के इतना बड़ा हो गया है कि उनका इकोनॉमी, उनका मीन्स भारत का इकोनॉमी जी, ऑफ उससे कोर्स। आगे निकल रहा है। एंड देन इंडिया अगेन, एक और चीज which has not gone very well with China, because India is championing the cause of global south. इंडिया का कहना है कि सिर्फ डेवलप्ड नेशंस ही क्यों बढ़े, क्यों नहीं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग नेशंस है, जिनमें
African countries are a major poor people who are developing or third world. So सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ को ही क्यों सब अच्छे चीजें या लड्डू जलेबी मिले? व्हाई नॉट द ग्लोबल साउथ? एंड दिस टाइम G20 में एक पॉइंट ये भी है कि अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जाए, बिकॉज जैसे कि हमको पता है 75% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ G20 G20 has got 75% of the economy and more than 2/3 of the population. Africa आ जाएगा तो it will be a very big forum, because that is the only continent which is missing out in the whole forum. So जी if they join in, then the concept of the growth or concept of one earth, one family, one future will really be implemented. Because अगर ये जो G7 कंट्रीज है अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड और उनको भी अपने साथ देखभाल करे, so they will also grow and the world will become a much better place. Economically they will all grow together. This is again one of the major causes why Z is not liking, because India is championing the cause of the growth of these poorer or developing countries. Because China has got a very self-centric attitude. They want to grow alone. वो चाहते हैं हम सुपर पावर बन जाए, यूएस को भी दबा दे, बाकी वर्ल्ड को। तो ऑब्वियसली इंडिया को वो कुछ मानता नहीं था at a time, but now that India has started coming up in all fields, China is not able to digest it. China means करेक्ट। Z, because now Z thinks China to be his own रियासत. भारत की जो समृद्धि है उसको चीन पचा नहीं पा रहा है। I agree. कर्नल शांतनु, आपने मेरे चैनल पे आने के लिए समय निकाला और मेरे शो की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, madam. Jai Hind. जय हिंद।